नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस मॉडल पेपर का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसमें साइंस का जितना भी प्रश्न दिया गया है, सारा प्रश्न दोस्तों एग्जाम टाइप प्रश्न है, जो मैट्रिक परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है अम्लीय धातु, बी है क्षारीय धातु, सी है अक्रिय धातु गैस और डी है मिश्र धातु। तो इनमें से दोस्तों कौन जो है वो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा बायोलॉजी का प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी है कार्बन और सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सभी प्रश्न को याद रखिएगा, सभी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह कि तंत्रिका कोशिका का क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका का क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है साइटोन कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है या एक्सॉन कहलाती है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, कुछ भी नहीं कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका का क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन कहलाती है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? कह रहा कि हजामत के लिए, दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए जो सैलून में प्रयोग किया जाता है दर्पण, उसी वही प्रश्न का आपका इस तरह से पूछा गया कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? यह प्रश्न को डायरेक्ट इस तरह से भी पूछ सकता है कि सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ये सभी प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो पूछा हुआ रहेगा, ठीक है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है तो याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, VVI लगाइएगा। कह रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो कैसा होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या इनमें से सभी होता है? उत्तल, अवतल और समतल तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल होता है। इस प्रश्न को VVI लगाइए, परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? यह भी प्रश्न परीक्षा में आया है। कह रहा कि आंख व्यवहार करता है, मानव नेत्र जो है यह व्यवहार करता है, अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है या उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है या समतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है और ऑप्शन डी है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है मानव आंख, यानी कि हमारा आंख। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव कौन है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ से एक प्रश्न और आ रहा है, इसे भी याद रखिएगा कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका दूसरा अवयव कौन है? पहला अवयव हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो दूसरा अवयव कौन है? तो प्रश्न ये काफी महत्वपूर्ण है, 7 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला कौन है? तो सोडियम कार्बोनेट है अवयव बेकिंग पाउडर का, और दूसरा टार्टेरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर। दोस्तों कोई भी प्रश्न में यदि आपको दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिएगा कमेंट कर, ठीक ना, कि सर हमको क्वेश्चन नंबर इतना में, क्वेश्चन नंबर के साथ हमें कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन पे
फुल डिस्कस कर सके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। सोडियम जो है वो सल्फेट का जलीय विलयन है, तो वह क्या उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या कर रहा है कि सोडियम जो है सल्फेट का जलीय विलयन क्या उदासीन होगा कि क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए उदासीन होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कौन सा अम्ल बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोनिलिक अम्ल और डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरिक, यहाँ पे री देखिए है और यहाँ पे रस है, ठीक है, सल्फ्यूरस है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सॉरी कार्बोनिक अम्ल होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। कार्बन जो है डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है कि सेब में उपस्थित अम्ल का नाम बताएं। सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? टार्टेरिक अम्ल रहता है, ऑक्जेलिक अम्ल रहता है, नाइट्रिक अम्ल रहता है या मौलिक अम्ल रहता है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक अम्ल किस में रहता है, तो सेब में रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा गया है कि टमाटर के रस का पीएच रंग क्या होता है। देखिए टमाटर का जो रस होता है उसका पीएच रंग कैसा होता है, पीला होता है, गुलाबी होता है, नारंगी होता है या कोई नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन सी नारंगी होता है। ये तो प्रैक्टिकली भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन में देखिए ए में दिया गया लाल रक्त कोशिका, बी है श्वेत रक्त कोशिका, सी है रक्त बिंबाणु और डी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बायोलॉजी का प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग के पास समय बहुत कम बचा है, तो क्वेश्चन बैंक के थोड़ा विशेष ध्यान देना है उस पर, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रत्येक साल, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। ताप देखिए ओम के नियम में हम ये पढ़ाए हैं कि ठीक है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। टेम्परेचर जो है वो चालक प्रतिरोध का क्या है, तो समानुपाती है। यदि जितना तेजी से ताप बढ़ेगा, जितना तेजी से टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना तेजी से आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है, ठीक है। ये सब हम दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा चुके हैं, ओम के नियम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शाक सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी और सी है ऊष्माशोषी और डी है संयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 14 काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साग सब्जी जो है वो विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और हम आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। तो आप सभी लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या करा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या ऑक्सीजन का वियोग होता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या ऑप्शन डी इनमें से जो सभी होगा। तो 15 नंबर प्रश्न का
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों। ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। क्वेश्चन को वीवीआई लगाइए, याद रखिएगा कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो एनोड पर होता है, कैथोड पर होता है या दोनों पर होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनोड पे होता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ होता है विद्युत अपघटन में? एनोड पर होता है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सभी लोग याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। इस प्रश्न को भी वीवीआई लगाइए, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो प्रिज्म का प्रयोग होता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रिज्म का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि अमीटर, ठीक है, एम्पियर मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एक हो गया एम्पियर मीटर, एक हो गया वोल्ट मीटर। ठीक है, तो एम्पियर मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, दोनों प्रश्न को याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एम्पियर मीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में कह रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। भोजन का पाचन यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा कौन अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन, तो ऑप्शन ए है उपचयन, अपचयन, संक्षारण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा अपचयन। ठीक है, किस अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया के दौरान। चलिए अगला कुछ इसका बी हो जाएगा सही। ठीक है, याद रखिएगा अपचयन अभिक्रिया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन में करा कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अवंध बनते हैं। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अवंध बनते हैं। एक अवंध, दो अवंध, तीन अवंध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन के एक अवंध बनते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे एक परमाणु दोनों एक दूसरे के शेयर करेंगे तो एक अवंध बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में करा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा धातु है, तो सोडियम धातु है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जठर रस का पीएच मान लगभग होता है। तो दोस्तों आप लोग से हम एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, सभी लोग उसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन दिया गया 1.2, 14, 7 और 10 दिया गया है। तो दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, सभी लोग बताइएगा दोस्तों 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट का याद है। चलिए आइए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। पत्ती के पेड़ पौधा का जब पत्ती मुरझा जाता है तो वह किस हार्मोन के कारण ऐसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एवासिलिक अम्ल के कारण। ठीक है, एवासिसिक अम्ल, ठीक है, एवासिसिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी इसका सही होगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, जितना प्रश्न इसमें दिया गया उन सभी का यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, सभी लोग जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ यदि आप लोग के पास रहेगा तो आप कभी भी रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एप्लीकेशन का भी लिंक रहेगा, आप एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कह रहा कि जिबेरेलिन है क्या, वसा है, हार्मोन है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्मोन है। क्या है? हार्मोन।
26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, इनमें से कौन जो है वो पादप हार्मोन का उदाहरण है, पेप्सिन, ऑक्सिन, ऑप्शन सी में दिया गया टेस्टोस्टेरोन, और डी है इनमें से सभी। तो 26 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सिन हो जाएगा, जो पादप हार्मोन का उदाहरण है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नांकित में कौन जैव अनवीकरणीय कचरा है, ठीक है, इनमें से कौन जो है वो जैव अनवीकरणीय कचरा है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डीडीटी होगा। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डाइक्लोरोडेफिनल ट्राइक्लोरोथेन, ठीक है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देगा डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरोडेफिनिल ट्राइक्लोरोथेन होगा, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, शायद दोस्तों इस बार भी पूछ सकता है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 में कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु, मृदा, जल, जीवधारी, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वायु, मृदा, जल ये सब प्राकृतिक संसाधन, लेकिन जीवधारी यानी कि जीवों के द्वारा ये जो संसाधन लिया रहा है, तो यह जीवधारी संसाधन हो गया, यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवधारी यानी कि जीवों के द्वारा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बचा है, चलिए उसे भी देख लीजिए। 29 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव नवीकरणीय कचरा है। देखिए एक तो डीडीटी था और एक क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन तो सेम है, ऑप्शन चेंज किया गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन है प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन और टिश्यू पेपर। तो इनमें से कौन जैव नवीकरणीय कचरा है, तो टिश्यू पेपर जो है जैव नवीकरणीय कचरा है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। चलिए सब परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न में क्या करा है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन 4 दिया है, प्लाज्मोडियम है, लिस्मेनिया है, प्रोटोजोआ है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है। तो 30 नंबर का सही आंसर प्लाज्मोडियम हो जाएगा, यह मलेरिया परजीवी है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम होगा, ठीक है। प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और सभी लोग जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा, तो कभी भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।